दोस्तों, इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां आज के युवा सिर्फ मौज मस्ती, घूमना फिरना और अपने शौकों में लगे रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति से एक अलग पहचान बनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत की, जिनका नाम है जया किशोरी। जहां आज के दौर में लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं है, वहीं जया किशोरी ने कम उम्र में ही भक्ति का ऐसा रास्ता चुना जिसने उन्हें करोड़ों दिलों की आवाज बना दिया। जया किशोरी सिर्फ एक कथावाचक ही नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो युवाओं को जीवन का सही अर्थ समझने और भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं, उसका पूरा श्रेय वह अपने माता पिता और भगवान को देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जया किशोरी की पूरी जिंदगी की कहानी, उनके बचपन से लेकर आज तक के इस सफर को जिसने उन्हें बना दिया एक सुपरहिट और प्रेरणादायक व्यक्तित्व। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा और माता का नाम गीता देवी हरितपाल है। इनके परिवार में एक छोटी बहन भी है, जिनका नाम चेतना शर्मा है। जया किशोरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के महादेवी बिरला वर्ल्ड अकादमी से की और आगे की पढ़ाई श्री शिक्षायतन कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीकॉम की डिग्री भी हासिल की। दोस्तों, जया किशोरी का मन बचपन से ही भक्ति में रम गया था। घर का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक था, जिसका असर उनके जीवन पर साफ दिखाई देता है। मात्र 6 साल की उम्र में ही उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हो गया था। उनके दादा दादी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। दादाजी उन्हें भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे, जिससे उनका मन श्री कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लग गया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों को सुनना और समझना शुरू कर दिया था। परिवार की परवरिश और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज जया किशोरी को पूरी दुनिया में कथावाचन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, उनकी सुंदरता और सादगी को देखकर कई लोग उन्हें देवी का अवतार तक मान लेते हैं, लेकिन जया किशोरी खुद को एक साधारण लड़की ही मानती है, जिनकी आस्था केवल भगवान में है। जया किशोरी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं और उन्होंने उनके लिए कई भजन भी गाए हैं। इसके साथ ही वे खाटू श्याम जी की भी गहरी श्रद्धालु हैं और हर साल उनके दर्शन के लिए राजस्थान जाती हैं। इतना ही नहीं, जया किशोरी दिल की बेहद दयालु हैं। उनकी कथाओं से जो भी आय होती है, वह उसे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर को दान कर देती हैं। यह संस्था दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों की सेवा करती है, अस्पताल चलाती है और गायों की भी देखभाल करती है। यही कारण है दोस्तों कि जया किशोरी सिर्फ एक कथावाचक नहीं, बल्कि एक सच्ची प्रेरणा बन चुकी है। आज के समय में जया किशोरी एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो सच में लाखों में एक है। कम उम्र में ही उन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया और कई स्थानों पर जाकर उन्हें सुना और समझा भी। जहां आज के दौर में लोगों के पास टीवी देखने तक का समय नहीं है, वहीं जया किशोरी के प्रवचन और भजन लाखों लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जो काफी पॉपुलर है और जिस पर लाखों सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। उनका एक भजन अवध में राम आए हैं इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे करोड़ों बार सुना जा चुका है। लगभग 6 मिनट 14 सेकंड के इस भजन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। यही भजन उनके चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने में एक बड़ा कारण बना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस भजन को नहीं सुना है, तो एक बार जरूर सुनिए। दिल को सुकून और भक्ति का अलग ही अनुभव मिलेगा। अब बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो जया किशोरी की अभी तक शादी नहीं हुई है। जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि वे शादी जरूर करेंगी, क्योंकि वे कोई साध्वी नहीं, बल्कि एक सामान्य लड़की हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि उनकी शादी कोलकाता में ही हो, जहां वे फिलहाल रहती हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी और शहर में भी शादी करनी पड़ी, तो वे अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, बल्कि उन्हें भी अपने साथ ही रखेंगी। जया किशोरी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी भक्ति ही नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनके संस्कार भी हैं। वे हमेशा यही चाहती हैं कि जहां भी उनकी शादी हो, वे अपने माता पिता के करीब रहें और उनका साथ कभी न छोड़ें। साल 2021 में उन्हें बेस्ट वुमेन मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड भी मिल चुका है, जो ये साबित करता है कि आज के समय में उनकी बातों का असर लोगों के दिलों पर कितना गहरा पड़ता है। जया किशोरी सिर्फ बातें नहीं करती,
बल्कि अपने जीवन में उन बातों को जीती भी हैं। उनका मानना है कि इंसान को हमेशा बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। वे कहती हैं कि जिंदगी में कभी भी बीच रास्ते से लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि लौटने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी आगे बढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगती है। उनके अनुसार महान वही नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि महान वो होता है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। मुसीबतों से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जया किशोरी ये भी मानती हैं कि दुनिया के सभी रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। उनके लिए असली सपना वही है जो हमें सोने न दे, जो हमें हर दिन कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करे। वे कहती हैं कि घड़ी को देखते मत रहो, बल्कि उसकी तरह चलते रहो, क्योंकि रुकना ही हार की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी की मदद करते हैं और आपके दिल में सच्ची खुशी होती है, तो वही असली सेवा है। बाकी सब सिर्फ दिखावा है। यही वजह है दोस्तों कि जया किशोरी आज सिर्फ एक कथावाचक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। अब बात करते हैं जया किशोरी की नेटवर्थ और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि उनके संस्कार और सेवा भाव से होती है। दोस्तों, जया किशोरी का नाम आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनकी कथा, भजन और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए लाखों लोग जुड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी लोकप्रियता के बाद उनकी कमाई कितनी है? मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमान के अनुसार जया किशोरी की नेटवर्थ लगभग 4 से 7 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। हालांकि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वे अपनी कथाओं और भजनों से मिलने वाली अधिकांश राशि को अपने पास नहीं रखती, बल्कि दान कर देती हैं। जी हां दोस्तों, जया किशोरी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान जैसे संस्थानों को दान करती है, जो दिव्यांग और गरीब लोगों की सेवा करते हैं। यही वजह है कि उनकी असली दौलत पैसे से नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं से मापी जाती है। अब अगर बात करें उनकी इनकम सोर्स की, तो जया किशोरी मुख्य रूप से कथावाचन, भजन संध्या, यूट्यूब और मोटिवेशनल स्पीकिंग से कमाई करती हैं। उनके कार्यक्रमों में हजारों की भीड़ उमड़ती है और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी कार कलेक्शन की। जहां आज के समय में बड़े बड़े सेलिब्रिटी महंगी और लग्जरी कारों का शौक रखते हैं, वहीं जया किशोरी की लाइफस्टाइल काफी सिंपल है। बताया जाता है कि उनके पास कुछ ही गाड़ियां हैं और वे भी ज्यादा दिखावे वाली नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास एक टोयोटा इनोवा जैसी आरामदायक और फैमिली कार है, जिसका इस्तेमाल वे ट्रैवल के लिए करती हैं। इसके अलावा वे लग्जरी कारों की बजाय सादगी को ज्यादा महत्व देती हैं। दोस्तों, जया किशोरी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इतनी लोकप्रियता और सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में सादगी को बनाए रखा है। जहां एक तरफ लोग पैसे और शोहरत के पीछे भागते हैं, वहीं जया किशोरी हमें सिखाती हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उनकी सोच बिल्कुल साफ है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना सबसे जरूरी है। यही कारण है कि वे अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से जीती हैं। न कोई दिखावा, न कोई घमंड, बस भक्ति, सेवा और लोगों को सही रास्ता दिखाने का उद्देश्य। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जया किशोरी की असली नेटवर्थ करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का प्यार और विश्वास है। आज के समय में जब लोग सफलता मिलते ही बदल जाते हैं, वहीं जया किशोरी अपने संस्कारों और जड़ों से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक स्पीकर या सिंगर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको जया किशोरी की ये सादगी भरी लाइफस्टाइल कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सुपरहिट और दिलचस्प जानकारी लाते रहें।